morning students. Welcome to GKRB online classes for standard 6. बच्चों, आज हम आपके व्याकरण के छठे पाठ के प्रश्न चर्चा पर आएंगे. ठीक है, आज आपका व्याकरण का छठा पाठ का प्रश्न चर्चा हम लोग करेंगे. ठीक है, आपका छठा पाठ है शब्दकोश देखना. शब्दकोश यानी डिक्शनरी. ठीक है, शब्दकोश देखना. इससे पहले कि हम लोग पाठ में आए, हम लोग पेज नंबर 32 में आएंगे. ठीक है, पेज नंबर 32 में पिछली कक्षा में कुछ डाउट रह गया था, तो उसके 2 बिंदु लेंगे, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे. उसके बाद हम लोग आपके छठे पाठ में आएंगे. ठीक है बेटा? ठीक है, सारे बच्चे पेज नंबर 32 में आए. देखो, इसका प्रश्न था, उत्पत्ति के आधार पर प्रत्येक समूह में शेष से भिन्न शब्द पर सही का निशान लगाइए. ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द अन्य विकल्पों से भिन्न हो, उस पर हमें सही का निशान लगाना है. ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर यानी वो संस्कृत का शब्द है, वो ये जो विकल्प दिए गए हैं उसमें संस्कृत का शब्द दिया गया है, उसमें से कोई भिन्न शब्द तो नहीं आ रहा, या फिर हिंदी के शब्द हैं, क्या तीनों हिंदी के शब्द हैं. अगर कोई हिंदी के शब्द नहीं है तो उसमें सही का निशान लगाना है. तो इस प्रश्न में पिछली कक्षा में थोड़ी सी गलती हो गई थी. ठीक है, वो हमको समझ नहीं आ रहा था, तो उस पर हम दोबारा चर्चा करेंगे. पेज नंबर 33 निकालो. ठीक है, पेज नंबर 33 में आए सारे. ये देखो, हाथ, घर, दांत. ख में विकल्प दिया है हाथ, घर, दांत. हाथ कौन सा शब्द है? तत्सम की तद्भव हिंदी का शब्द है कि संस्कृत का? हिंदी का. और घर, ये भी हिंदी का. और दांत, दांत भी हिंदी का है. और ये देखो, चौथा विकल्प जो है दुग्ध. दुग्ध हिंदी का शब्द नहीं है, तो ये थोड़ा भिन्न हो गया बाकी सबसे, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे. ठीक है, देखो, हाथ हिंदी का शब्द है, घर भी हिंदी का शब्द है, दांत हिंदी का शब्द है, दुग्ध हिंदी का शब्द नहीं है, ये बाकी से भिन्न हो गया, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे. ठीक है, अगला देखो, लोटा, पेन, खटिया, थैला. लोटा, ये कौन सा शब्द है? गांव देहात में जो शब्द प्रयोग करते हैं उसे क्या बोला जाता है? उसे देशज शब्द बोला जाता है. लोटा देशज शब्द है. पेन देशज शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी का शब्द है, आगत शब्द. ठीक है, खटिया देशज शब्द है, थैला भी देशज शब्द है, तो ये अलग हो गया. ये पेन हिंदी अंग्रेजी का शब्द हो गया, आगत शब्द, तो ये भिन्न है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे. ठीक है, घ देखो, टिकट, ट्रेन, काम, अखबार. घ देखो, टिकट, ट्रेन, काम, अखबार. ठीक है, टिकट विदेशी शब्द है, आगत शब्द. आगत शब्द को विदेशी शब्द भी कहा जाता है. ठीक है, ठीक है, टिकट विदेशी शब्द है, इंग्लिश का शब्द है ना, अंग्रेजी का. ट्रेन भी अंग्रेजी का शब्द है, विदेशी शब्द है. काम, ये अंग्रेजी शब्द नहीं है. अखबार, ये भी विदेशी शब्द है. ठीक है, ये हमारी संस्कृति हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये हमने दूसरे उर्दू फारसी शब्दों संस्कृति से ये शब्द हमने उधार ले रखा है हिंदी में. ठीक है, तो ये विदेशी शब्द, ये विदेशी शब्द, ये विदेशी शब्द, लेकिन ये हिंदी का शब्द हो गया, तो ये भिन्न हुआ, तो इसीलिए हम काम के आगे सही का निशान लगाएंगे. ठीक है, अभी हम अपने पाठ में आते हैं. पाठ नंबर 6. सारे बच्चे पेज नंबर 47 में आइए. अभी हम लोग पहला प्रश्न करेंगे. दिए गए शब्दों को अकारादि क्रम से लिखिए. अकारादि यानी आपको पता है ना, जो हमारे स्वर हैं, अ से लेके
जितने भी हम व्यंजन लिखेंगे, ठीक है, जितने भी व्यंजन हैं उनको स्वर के माध्यम से हम लोग शब्दकोश में देखते हैं, ठीक है। पहले अंग की मात्रा को देखते हैं, फिर आ की मात्रा में शब्द देखते हैं समान वर्ण का, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, फिर छोटा ओ, फिर बड़ा ओ, फिर री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। तो दिए गए शब्दों को अकारादि क्रम में हमें लिखना है। पत्थर, क्षमा, नौ, क्यारी, कक्षा, प्रेस, दिवाली, दीवार, संदर्भ, अंधकार, चांद, उल्लास, ठीक है। ये शब्द दिए गए हैं हमें और इन्हें हमें शब्दकोशीय क्रम में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अ आता है वर्णमाला में, ठीक है, तो अ का लिखेंगे। लेकिन अ में देखो, अ से कोई शब्द नहीं है, लेकिन अंग से शब्द है, ठीक है, अनुस्वार, ठीक है, अंग से शब्द है, तो हम लोग अंग से लिखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। पहले अंग की मात्रा लिखते हैं, अंग की मात्रा वाला वर्ण लेते हैं, फिर अ की मात्रा, फिर आ की मात्रा, फिर जैसा स्वर में होता है, ठीक है। इसीलिए अंधकार पहले लेंगे, फिर उसके बाद आ का कोई आ, देखो आ नहीं है, ई, छोटी ई से कोई शब्द प्रारंभ हो रहा है? नहीं। बड़ी ई से भी नहीं हो रहा, छोटा ऊ से हो रहा है, ठीक है, उल्लास। उसी तरीके से कक्षा, उसके बाद क्यारी, क्षमा, चांद, दीवार, दिवाली, नौ, पत्थर, प्रेस, संदर्भ, ठीक है। अभी देखो ये श कहाँ से आ गया? श संयुक्त वर्ण है, ठीक है। संयुक्त वर्ण क्या होता है? संयुक्त वर्ण वो वर्ण होता है जो अन्य वर्णों से मिलकर बना होता है, ठीक है। पेज नंबर 3 में आइए, पेज नंबर 3, ठीक है। सारे बच्चे पेज नंबर 3 में आए। देखो संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? वो वर्ण जो दो व्यंजन वर्णों के संयोग से बनते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन वर्णों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श कैसे बना है? श तब बना है जब क में आधा श मिला और अ की मात्रा, ठीक है। श ऐसे बना। तो हम जब श का शब्द लिखेंगे शब्दकोश में, ठीक है, शब्दकोश में हम लोग क के नीचे ही श का शब्द देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो श है वो क से बना है। क में जब आधा श और अ मिलता है तब वो श बनता है, ठीक है। तो श वाले शब्द हम लोग क के नीचे ही देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। हिंदी के डिक्शनरी में जो श का शब्द है वो क के नीचे ही लिखा जाता है, उसी के क के नीचे ही लिखा जाता है श का। क्यों? क्योंकि श आधा क से बना है, ठीक है, इसलिए क की पेटी में लिखा जाएगा, क की कॉलम में ही श वाला शब्द लिखा जाएगा, ठीक है। अभी आगे देखो त्र कैसे बना है? त र अ, आधा त में आधा र जुड़ा और अ, ठीक है। तो यानी त्र किस कॉलम में लिखा जाएगा हिंदी के डिक्शनरी में? त वाले कॉलम में, ठीक है। त वाले कॉलम में त्र के शब्द हम लिखेंगे। अभी देखो ज्ञ कैसे बनता है? ज न्य अ, ठीक है। ज्ञ कैसे बनेगा? आधा ज में जब न्य
और अ मिलता है तब बन जाता है ज्ञ। तो ज्ञ किस कॉलम में लिखेंगे? ज के कॉलम में, ठीक है, समझ में आया? अब श्र देखेंगे। देखो श्र, ठीक है, श आधा श में आधा र मिला, फिर अ की मात्रा अ, ठीक है, श्र ऐसे बनता है। तो श्र हम र के कॉलम में ही लिखेंगे, ठीक है, जो श्र वाले शब्द है वो र के कॉलम में ही, श के कॉलम में ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि श्र श से बना है। जब श में र की मात्रा लगी और फिर अ जुड़ा, अ की मात्रा जुड़ा, तब बना श्र, ठीक है। उसी तरह ये ज्ञ भी ज के कॉलम में ही आएगा, त्र त के कॉलम में आएगा, ठीक है, और श क के कॉलम में लिखेंगे। इसीलिए क के कॉलम में श लिखा हमने, ठीक है। देखो क कक्षा, ठीक है, क के बाद शा क्यों लिखा? उसका कारण यही है, ठीक है। अंक की मात्रा वाला तो शब्द नहीं था, अ की मात्रा था, तो अ की मात्रा देखा, और श भी क से ही बनाए, ठीक है, इसीलिए कक्षा पहले हुआ। फिर उसके बाद ये वाला शब्द हुआ, फिर इस शब्द के बाद हम क्षमा लिखेंगे, ठीक है। श क के कॉलम में ही लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? अभी आपको समझाया, ठीक है, क्योंकि श संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है, ठीक है। ये वर्ण श अनेक व्यंजनों के, दो व्यंजनों के मेल से बना है, ठीक है। फिर चांद, दीवार, देखो दीवा यहाँ भी हो गया, र ये तो कॉमन हो गया। फिर र के बाद ल आता है, इसलिए र पहले लिखा है, ल बाद में लिखा है, ठीक है। फिर अगला शब्द होगा नौ, पत्थर, प्रेस, संदर्भ, ठीक है, नोट कीजिए बच्चे। अभी हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे, ठीक है। फोटो, बूढ़ा, सड़क, क्रम, पत्र, ईख, उधार, उदार, द्रव्य, पृथक, अक्षय, बंदर। तो इसमें पहला वाला शब्द हम देखेंगे, ठीक है, उसको मात्राओं के हिसाब से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अंग वाला शब्द अ की मात्रा से पहले लिखते हैं, इसीलिए बंदर, ठीक है। ऊ की मात्रा से पहले हमने अंग वाला शब्द, अनुस्वार वाला शब्द लिखा है। अ की मात्रा से पहले अनुस्वार वाला शब्द लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले शब्द होगा अक्षय, अ की मात्रा, फिर ई की मात्रा, फिर छोटा ऊ, फिर छोटा ऊ, सेम हो गया। ध पहले आता है, इसलिए द वाला शब्द पहले लिखा, ध बाद में आता है, इसलिए ध वाला शब्द बाद में लिखा, ठीक है। ऊ के बाद क आता है, तो क का शब्द लिखा, फिर द धन, ठीक है। फिर प आता है, री की मात्रा बाद में आती है, इसलिए री की मात्रा बाद में लिखा, री की मात्रा का शब्द बाद में लिखा। फ, फिर फ आता है, तो फिर फ से शब्द फ वाला लिखा। फिर ब, अनुस्वार वाला शब्द पहले क्यों लिखा पता है ना? अ से पहले शब्दकोश में अंग वाला शब्द लिखा जाता है, ठीक है। फिर ऊ की मात्रा बाद में आई, फिर स बाद में आता है। इस हिसाब से हमने इन शब्दों को भी सजा क्रम के हिसाब से लिखा। तो पहला शब्द हम लिखेंगे अक्षय, दूसरा ईख, अगला उदार, अगला उधार, पांचवा क्रम, फिर द्रव्य, फिर पत्र लिखेंगे, फिर पृथक, फिर फोटो, बंदर, बूढ़ा, सड़क, ठीक है। नोट कीजिए बेटा। तो सारे बच्चे पेज नंबर 48 में आए, ठीक है। पेज नंबर 48 में आए। पहला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न देखो, दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। इन शब्दों के अर्थ हमें हिंदी का डिक्शनरी निकालना है और उससे उन शब्दों के अर्थ देख करके हमें लिखना है, ठीक है।
चिथड़ा यानी फटा पुराना कपड़ा, ठीक है, चिथड़ा यानी फटा पुराना कपड़ा। विलुप्त यानी समाप्त, हमने सुना ना विलुप्त, ये प्रजाति विलुप्त हो गई है, उसका अर्थ क्या होता है? समाप्त, यानी वो प्रजाति समाप्त हो गई है और उसका अस्तित्व नहीं है, नहीं रहा। विलुप्त यानी समाप्त। विकल व्याकुल, बहुत परेशान हो जाना। बेअदब अशिष्ट, मतलब उसका तमीज़ बिल्कुल भी नहीं है, बदतमीज़, ठीक है, अशिष्ट। अकथ्य, जो कहा ना जा सके। कल्लोल यानी लहर, प्रसाद यानी ईश्वरीय कृपा, भगवान की जो दया होती है उसे हम प्रसाद बोलते हैं। ताड़ना डांटना। मधुकर यानी भंवरा। आन यानी गौरव की भावना, ठीक है, गौरव की भावना। ठीक है बच्चों, अभी हम तीसरे प्रश्न पर आएंगे। दिए गए संक्षिप्ताक्षरों के पूरे रूप लिखिए। संक्षिप्ताक्षरों, संक्षिप्त, पता है संक्षिप्त यानी छोटा। तो पेज नंबर 47 में ये है। जब हम हिंदी का डिक्शनरी देखते हैं, हिंदी का शब्दकोश देखते हैं, तो ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म दिए होते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म क्या होते हैं? हिंदी के डिक्शनरी के आगे ही लिखे होते हैं। क्री के बाद बिंदी लगी होती है तो उसका मतलब होता है ये क्रिया का शब्द है। सम के बाद बिंदी लगी होती है तो उसका मतलब वो संस्कृत का शब्द होता है। अगर किसी शब्द के आगे ब्रैकेट में वी के बाद बिंदी लगी होती है तो इसका मतलब ये होता है वो विशेषण का शब्द है, ठीक है। फिर अ के बाद बिंदी, क्री के बाद बिंदी, तो उसका मतलब होता है ये अकर्मक क्रिया का शब्द है, ठीक है। हिंदी व्याकरण में जब हम लोग कोई शब्द देखते हैं तो उसमें शब्द के बगल में ब्रैकेट में लिखा रहता है ऐसे, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है। देखो आपके बुक में दे रखा है ये, एक शब्द दिया गया है उड़द, ठीक है। उसका जब अर्थ लिखा गया तो सबसे पहले ब्रैकेट में कुछ लिखा गया, देखो स्त्री डॉट, फुल शॉर्ट फॉर्म है, यानी ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। उसके बाद उसका अर्थ लिखा गया। दूसरा शब्द देखो उड़न खटोला, जब इसका अर्थ लिखा गया तो ब्रैकेट में सबसे पहले बता दिया कि भाई ये पुल्लिंग का शब्द है, ठीक है। उसके बाद उसका अर्थ बताते हैं। फिर अगला शब्द उड़नछू, तो उसका अर्थ बताने से पहले ब्रैकेट में ये बता दिया भाई ये विशेषण का शब्द है। अब देखो उड़ान, तो सबसे पहले बताइए अकर्मक क्रिया है, ठीक है, समझ में आया। अभी हम वापस अपने प्रश्न चर्चा पर जाते हैं, ठीक है। वी के बाद अगर बिंदी लगी हो तो समझ जाना ये विशेषण का शब्द है। अ के बाद बिंदी, क्री के बाद बिंदी, तो समझ जाना ये अकर्मक क्रिया का शब्द है। स्त्री के बाद बिंदी लगी हो तो समझ जाना बेटा वो स्त्रीलिंग का शब्द है। उप के बाद बिंदी लगी हो तो वो उपसर्ग का शब्द होता है। पू के बाद बिंदी लगी हो तो समझ जाना ये पुल्लिंग शब्द है। क्री के बाद बिंदी, वी के बाद बिंदी, तो क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण। नोट करो बेटा। अभी पेज नंबर 49 में आइए, ठीक है। स्वयं परीक्षण, पाठ समाप्त होने के बाद आप ये स्वयं करेंगे और करने के बाद चेक करेंगे कि हमने सही किया है या गलत, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखो, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क, उड़ाना शब्द की व्याकरणिक कोटि क्या है? उड़ाना शब्द कैसा शब्द पूछा गया है? क्या वो संज्ञा है? नहीं। क्या वो विशेषण है? नहीं। क्या वो अकर्मक क्रिया है? नहीं। क्या वो सकर्मक क्रिया है? हाँ। उड़ना नहीं, उड़ाना लिखा है, यानी कोई किसी ने क्रिया की गई है, ठीक है। कर्ता ने यहाँ पर कर्म है,
ठीक है, ये सकर्मक क्रिया होगा। उड़ रही है अकर्मक क्रिया होता, उड़ाना, पतंग उड़ाना। ठीक है, मान लो वाक्य है मैंने पतंग उड़ाई, उड़ाई क्रिया हो गया। ठीक है, और उसके आगे है पतंग, तो उड़ाना शब्द सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला देखो, कंडा का क्या अर्थ होता है। कंडा का क्या अर्थ होता है? गोबर के उपले बनाकर उसको सुखाते नहीं है, सुखा करके फिर चूल्हे में उसको ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, उपला। ठीक है, कंडा का अर्थ उपला होता है, ये सही विकल्प है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कंघी, कंठी, उत्कंठा, ये सारा स्त्रीलिंग है। कंधा, कंधा स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। ठीक है, सकर्मक क्रिया का क्या अर्थ है? सकर्मक क्रिया का क्या अर्थ है? गह प्रश्न। संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये है इसका उत्तर, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। सबने नोट किया? दूसरा प्रश्न सही या गलत का चिन्ह लगाइए। कंकड़ पुल्लिंग शब्द है, हाँ, सही का निशान। उत्कंठा स्त्रीलिंग शब्द है। उत्कृष्टता, हाँ, तो सही का निशान। कंचन का अर्थ है स्वर्ण, सोना, धन संपत्ति, सही। कंटीला शब्द क्रिया विशेषण है, गलत। पुल्लिंग का अर्थ है पुल्लिंग संज्ञा शब्द, सही। ठीक है, नोट कीजिए। अभी हम अगले प्रश्न पर आएंगे। निम्न के लिए शब्दकोश में दिए जाने वाले संक्षिप्ताक्षर लिखिए। संक्षिप्ताक्षर यानी शॉर्ट फॉर्म, ये अभी हमने किया था ना, वो देख करके आप लोग कर सकते हैं। पहला उपसर्ग है, दूसरा मुहावरा है। मुहावरे का शॉर्ट फॉर्म संक्षिप्ताक्षर होगा, मुंह के बाद बिंदी, विशेषण का वी के बाद बिंदी। ठीक है, उपसर्ग का उप के बाद बिंदी, अकर्मक क्रिया में अ के बाद बिंदी, क्री के बाद बिंदी, पुल्लिंग में पू के बाद बिंदी, क्रिया विशेषण में क्री के बाद बिंदी और वी के बाद बिंदी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका